नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। पाकिस्तान की बुधवार सुबह किए गए दुस्साहस को भारत ने गंभीरता से लिया है। गहमा गहमी के बीच बुधवार शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और खुफिया विभाग के प्रमुख भी मौजूद रहे। ये बड़ी बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की हरकत को देखते हुए साफ कह दिया है कि वो पड़ोसी मुल्क के दबाव में नहीं झुकेंगे। उन्होंने तीनों सेनाओं को अपने हिसाब से पूरी तैयारी के साथ जवाब देने के लिए कहा है। इसके लिए सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि वो समय, जगह और तरीका सुनिश्चित कर पलटवार करें। एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अब पाकिस्तान बातचीत के लिए भीख मांग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। One Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. इससे पहले पाकिस्तान बातचीत की भीख मांगता नजर आया। हमने भारत से शांति की बात की, लेकिन अफसोस कि भारतीय सरकार ने बेवजह आक्रामकता का सहारा लिया। एक संप्रभु राज्य के रूप में हम अपनी जमीन और हमारे हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का अधिकार रखते हैं। भारत को हमारे साथ युद्ध से बचने के लिए अब परिपक्वता दिखानी चाहिए। सरहद पर तनाव को देखते हुए पहले कई संवेदनशील एयरपोर्ट पर हवाई सेवा रोकने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में सैन्य रणनीति के तहत इन्हें बहाल कर दिया गया। वहीं देश ने एक सुर में यह बता दिया है कि अब पाकिस्तान भारत की तरफ देखेगा भी तो मुंह की खाएगा। एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बातचीत और दोस्ती की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश करती है। ऐसे में यह साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कैमरामैन हनु के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। उधर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भारत को भी एक मिग का नुकसान हुआ है, लेकिन इसी बीच दुर्भाग्यवश एक भारतीय पायलट पाकिस्तान में फंस गया है, जिसके साथ आज पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। One Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना का एक पायलट उनकी हिरासत में है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सरकार लगातार उनके कई वीडियो और तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जिस पर बुधवार शाम को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया और भारतीय वायुसेना के घायल पायलट को पेश करने के तरीके पर गहरी आपत्ति दर्ज की है, जो सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों और जेनेवा संधि का उल्लंघन है। भारत ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेताया है कि उसकी हिरासत में भारतीय जवान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही भारत ने जल्द ही अपने जवान की वापसी की उम्मीद जताई है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जवान की जल्द ही स्वदेश वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब क्या है जिनेवा समझौता, जरा वो समझ लेते हैं। युद्ध के दौरान मानवीय मूल्यों के लिए किया गया समझौता। इस समझौते पर 179 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें युद्ध बंदियों के अधिकार तय किए गए थे। युद्ध बंदियों के खिलाफ मुकदमा नियमों के तहत चलेगा। संधि के तहत घायल युद्धबंदी की उचित देखरेख की जाती है। युद्धबंदी को खाना पानी के साथ जरूरत की सभी चीजें दी जाती हैं। युद्ध में बंदी सैनिक से अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। सैनिक ज्यों ही पकड़ा जाता है, उस पर संधि के सभी नियम लागू होते हैं।
युद्धबंदी की जाति, धर्म और जन्म आदि के बारे में नहीं पूछा जा सकता। यह है जिनेवा समझौता, जिस आधार पर हम ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पायलट को पाकिस्तान जल्द से जल्द हमें सौंपेगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बिलासपुर में पाकिस्तान पर जमकर बरसे। जवानों के शौर्य को सलाम करते हुए राजनाथ ने कहा कि पाक की धरती से आतंकवाद का संचालन हो रहा है और हमने जो हमला किया वो आतंकवादी ठिकानों पर किया था। नागरिक इसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजनाथ ने कहा कि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। बराबर भारत को अस्थिर करने की, तोड़ने की नाकाम कोशिश करता रहता है। उस पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है और अपनी धरती पर रहकर नहीं है भाइयों, उनकी धरती पर जाकर जो आतंकवाद की किताबें चलाए जा रहे थे उनको धराशायी करने में उन्होंने कामयाबी हासिल। हम लोगों ने तो इस सीमा पर कहा कि आप हमारे पड़ोसी देश हैं और हमारे रंजी कहा करते थे जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। लेकिन यदि आप आतंकवाद के शिकार हैं और आतंकवाद का खात्मा आप अपने पर बूते नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पड़ोसी देश भारत का भी आप सहयोग चाहते हैं तो भारत के उसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आप भारत का भी सहयोग देने को तैयार नहीं। हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जो आपके आतंकवादी शिकारों का खात्मा किया, बहनों भाइयों, एक पाकिस्तान के नागरिक की हम लोगों ने जान नहीं जाने दी। हम लोगों ने पाकिस्तान की सेना के ऊपर भी कोई आक्रमण नहीं किया। यह पूरी तरह से एक नॉन मिलिट्री कार्रवाई थी। पूरी सावधानी हमारे एयरफोर्स के जवानों ने बरती। फिर भी आपके द्वारा नापाक करने शक्ति रहती है। अंतर्राष्ट्रीय तरफ में भी पूरी कोशिश उनके द्वारा होती है कि भारत को बदनाम किया जाए। अजीबो गरीब हालात में उन्हें पैदा करते हैं। कश्मीर के माध्यम से भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, कश्मीर हमारा था, कश्मीर है और कश्मीर रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीर को हमसे अलग नहीं कर सकती। उधर एक सैनिक का दर्द छलका है। उसको लगता है कि अगर सरकार ने 2008 में सेना को छूट दी होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि वो सैनिक ऐसा अब क्यों कह रहा है। अगर 11 साल पहले होता तो पुलवामा का दर्द न होता, क्योंकि सेना थी तैयार करने को ऑपरेशन बालाकोट। In hindsight, I feel that in 2008, if we had got a go-ahead from the central government for carrying out a similar mission, maybe we would not have lost so many innocent Indian lives to cross-border terrorism. So I applaud the Indian Air Force for carrying out this surgical strike as was done yesterday. जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है कि 2008 में ही सेना वो कर सकती थी जो आज किया गया। So our squadron was activated and deployed in a base in North India. We planned in detail and waited for the go-ahead to come from the central government, but the go-ahead from central government did not come. कैप्टन मोहंतो पिंगिंग यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2008 में ऑपरेशन बालाकोट होता तो शायद अब पुलवामा की बारी नहीं आती, लेकिन उस समय सरकार ने हरी झंडी नहीं दी, जिसका खामियाजा बेगुनाहों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। In hindsight, I feel that in 2008, if we had got a go-ahead from the central government for carrying out a similar mission,
maybe we would not have lost so many innocent Indian lives to cross-border terrorism. So I applaud the Indian Air Force for carrying out this surgical strike as was done yesterday. आतंकिस्तान के आतंक से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं, बल्कि कई देश इसकी आतंकी आग में झुलस रहे। सो दुनिया ने भी भारत के पलटवार पर गहरी चुप्पी साध। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि देश की सेना जैसी सेना दुनिया में कहीं नहीं है। सीएम का कहना है कि अगर पाकिस्तान जंग करेगा तो उसकी गलतफहमी हमारी सेना दूर कर देगी। हमारी वायुसेना हो, चाहे हमारी थल सेना हो या हमारी जल सेना हो, और हमारे जो रणनीतिकार हैं, कुशल रणनीतिकार हमारे पास हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर कुछ सोच रहा है तो उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर पूर्व सैनिकों का कहना है कि हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीएसएफ के रिटायर्ड आईजी एसएस कोठियाल से बात की हमारे संवाददाता सतेंद्र बर्तवाल ने। सड़क काम होना है, उसके बारे में समीक्षा की गई और अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए कि उसको तय समय में पूरा कर दें। एक बड़ी दिक्कत जो अभी कुछ दिनों बाद सामने आई, जैसे बरसात हुई उसके बाद बताया जा रहा है पानी भरने की समस्या हो रही है, तो उसको लेकर के इसमें इन्होंने एक ड्रेनेज का प्लान डिजाइन किया है, उसके लिए इन्होंने धनराशि मांगी है शासन से। मैंने निर्देश दिया है कि इसको पुनः एक अध्ययन कर लें और एक ऐसा प्लान बनाएं, क्योंकि आसपास का भी क्षेत्र विकसित हो रहा है, तो ऐसा ड्रेनेज बनाएं जो कि उसको भी कैटर कर सके। चमोली में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने पुलवामा में आतंकी हमले के बाद जिस तरह से एयर स्ट्राइक पर पाक से बदला लिया है और आज जिस तरह से पाकिस्तान के वायुसेना के विमान को भारतीय सेना ने कल मार गिराया था, उसके बाद चीन और भारत की सीमा पर तैनात सैनिकों में खुशी है। खुशी से झूमते सैनिक बर्फ से ढके इलाके में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर जहां सीमाओं पर जवान तैनात हैं, वहीं उनके परिजन लगातार उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में तैनात जवान सत्यप्रकाश के पिता पूर्व सैनिक पान सिंह रावत का भी कहना है कि जो भी जवान बॉर्डर पर तैनात हैं वो डटकर दुश्मन का मुकाबला करें। वहीं राजौरी में तैनात जवान संजय राउत की मां का कहना है कि जिस तरह से मैं उसकी मां हूं, उसी तरह से भारत माता भी सबकी मां है, इसीलिए मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। इसलिए मेरा ये है कि बेटा मैं माँ हूँ और मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगी और हमारा देश का वीर जवान हूँ, और इसीलिए हमारा हौसला भी बढ़ते रहेगा। हमारे बेटे हमारे पास सुरक्षित घर आए और भारत सरकार की नौकरी डट के करें। मैं तो जवानों को एक ही अपनी तरफ से विचार दे सकता हूँ उनको कि आप जो है बिल्कुल डटे रहें और उनका मुकाबला बिल्कुल अच्छे ढंग से करें, जिससे कि हमें दूसरी बार इतनी तकलीफ न सहन करनी पड़े।